हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गवर्नर राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो राज्यपाल किसी भी राज्य का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब मुख्य कार्यकारी होता है। बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज़ अ नॉमिनल हेड। लेकिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह वो क्या है, एक नाम मात्र का प्रमुख होते हैं। प्रमुख जो होते हैं अपने जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं। द गवर्नर आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तरीके से जो राज्यपाल है सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। देयर फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ अ डुअल रोल। तो इनका एक दो रोल होता है, एक सेंट्रल की तरफ से और एक राज्य की तरफ से। आगे चलते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय वारंट अंडर द प्रेसिडेंट्स हैंड एंड सील एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 155। तो अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इन प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे जो प्रेसिडेंट है जिस तरीके से एक एडवाइज़र की तरह काम करती है भारत सरकार के लिए, तो उसी तरीके से जो राज्यपाल है वो राज्य सरकार के लिए एडवाइज़र की तरीके से काम करता है। उसके बाद है अ गवर्नर नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। तो अनुच्छेद 156 में बोला गया है कि इनका जो कार्यकाल का समय रहेगा वो 5 साल का रहेगा। बट सर्व्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जो राष्ट्रपति है उनके तहत उनको जो है सर्व करना होता है। मीनिंग दे में बी रिमूव बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको टर्म कंप्लीट होने के पहले ही उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास होता है। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे दो मुख्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत के नागरिक होने चाहिए। और हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और उनका जो उम्र है वो 35 साल कम से कम होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपके होते हैं एक राज्यपाल के। आगे चलते हैं, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। तो राज्यपाल के ऑफिस उनके कंडीशंस, कुछ शर्तें यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है द गवर्नर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल जो पार्लियामेंट है, सांसद नहीं हो सकते, एमपी नहीं हो सकते, और ना ही एमएलए हो सकते हैं। इस पोस्ट में नहीं होना चाहिए, या फिर अगर इस पोस्ट में है तो उनको राज्यपाल बनने के बाद इस पोस्ट को छोड़ना होगा। ये कंडीशन है। उसके बाद है द गवर्नर कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वो कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर सकते, मतलब दूसरा ऑफिस में वो पोस्ट संभाल नहीं सकते, ये है। और इनका जो है एक और कंडीशन आपको बता देता हूँ, इनको बहुत सारे जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग्स होता है उनसे छूट होता है। कई सारे जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग होते हैं उनसे छूट होता है, अर्थात इनको अरेस्ट या फिर जेल में डाला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर राज्यपाल अपनी तरफ से जानबूझकर कुछ कृत्य करते हैं तो उनको 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही किया जाता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ भी मुख्य अपने को पढ़ना है पावर्स इन फंक्शन ऑफ द गवर्नर। जो राज्यपाल है उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बनाया हूँ, आपको उसको याद रखना है। ये फ्लेज, ये फ्लेज है आपका। तो इनके पास 4 प्रकार के पावर्स होते हैं। पहला फाइनेंशियल पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर्स, तीसरा एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड चौथा जुडिशियल पावर्स। इसको है फ्लेज पढ़ना है, ये आपका शॉर्टकट रहेगा फ्लेज। फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये 4 प्रकार के जो पावर है गवर्नर के पास होते हैं। 3 पावर्स को हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या राज्यपाल के पास पावर होता है। आपका पहला है फाइनेंशियल पावर। इसमें देखिए मनी बिल्स आता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द गवर्नर्स प्रियर रिकमेंडेशन। तो राज्य के जो लेजिस्लेचर होगा आपका, उसमें जो है पहले मनी बिल अगर लाया जाएगा तो उसमें क्या है, गवर्नर का पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि मनी बिल हम लोग इसमें राज्य का जो परिषद है आपको उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद है दूसरा एनुअल बजट। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो जो राज्य बजट लाते हैं वो क्या है, राज्यपाल के नाम के अंतर्गत आता है।
थर्ड दिया है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जब रिकमेंड करेगा तभी जो भी है ग्रांट क्या किया जाएगा, मेड किया जाएगा। चौथा कंटिजेंसी फंड, जो आपका जो कंटिजेंसी फंड होता है राज्य में, तो गवर्नर कंट्रोल्स द स्टेट कंटिजेंसी फंड्स। तो जो कंटिजेंसी फंड है आपका संचित निधि, उसको क्या है राज्यपाल क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड कैन ऑथराइज एडवांस टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर अंटिल द लेजिस्लेचर अप्रूव्स द स्पेंडिंग। तो आगे उनका जो पूरी तरीके से जो संचित निधि है उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। पांचवा है सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग कई तरीके से जो ग्रांट्स है वो राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अब हम लोग राज्यपाल के लेजिस्लेटिव पावर्स अर्थात विधायी शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका समन्स प्रोरोक्स एंड डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो राज्य के विधानसभा होते हैं या विधानमंडल होते हैं बाईकैमरल स्टेट में, तो वो क्या है विधानसभा का सत्र बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है या फिर डिसॉल्व भी कर सकता है। यहाँ पे है अनुच्छेद 174 के तहत। दूसरा एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जो क्या बोलते हैं विधानसभा होते हैं उसका जो हर साल जो पहला सत्र होगा उसको क्या कर सकता है, वो एड्रेस कर सकता है, स्पीच दे सकता है। ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 176 में। तीसरा सेंड मैसेज टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा विधानमंडल है उसको मैसेज सेंड कर सकता है अनुच्छेद 175 के अंतर्गत। चौथा नॉमिनेट्स वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है, पहले होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेशन, अब इसको हटा दिया गया है। पांचवा नॉमिनेट्स मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यपाल अपने तरफ से, जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए किस क्षेत्र में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के क्षेत्र में या फिर सोशल सर्विस के क्षेत्र में होना चाहिए। राज्यपाल इसको अपने विवेक के अनुसार करता है। छठवा एसेंट टू द बिल्स विदहोल्ड्स एसेंट रिटर्न्स अ नॉन मनी बिल्स फॉर रिकंसिडरेशंस। तो यहाँ पर राज्यपाल के पास शक्ति होती है, जो भी बिल आता है आएगा विधानसभा में विधानमंडल में, तो उसको अपने पास रोक कर रख सकता है या फिर उसको अगर मनी बिल है तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। उसके बाद है सेवंथ प्रोम्युलेगेट्स ऑर्डिनेंस, मतलब राज्यपाल के पास अध्यादेश लाने की शक्ति होती है। अध्यादेश अर्थात होता है जब विधानसभा या विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा होता तो उस समय किसी बिल को अगर नया एक्ट बनाना है बिल को, तो अध्यादेश के द्वारा उसको यहाँ पे ला सकते हैं। अगला चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर अर्थात होता है आपकी कार्यकारी शक्तियाँ। तो इसमें देखिए पहला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर एंड इज एक्सरसाइज आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट देम। तो राज्यपाल क्या होता है, वो प्रमुख होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के। दूसरा अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एडवाइस अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और जो अन्य मंत्री होते हैं राज्य के उनको भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है। तीसरा एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री जो भी मंत्रालय राज्य के मंत्रियों को देते हैं तो उसको क्या है एलोकेट करते हैं राज्यपाल। फोर्थ है अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट, जो एडवोकेट जनरल होंगे जो न्यायवादी होंगे राज्य के उनको अपॉइंट करता है राज्यपाल। पांचवा अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो राज्य का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको अपॉइंट करता है। छठवा है अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो स्टेट के जो पीएससी रहेंगे उसका जो हेड रहेगा चेयरपर्सन रहेगा उसको अपॉइंट करता है। 7 रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी डिसीजन लेंगे जो राज्य सरकार है तो उसको रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या क्या जो डिसीजन है लिया जा रहा है। 8 कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ फेल्ड, तो इनके पास भी एक पावर होता है प्रेसिडेंट रूल को क्या करने का, इम्पोज करने का, लेकिन खुद के विवेक से नहीं कर सकते, राष्ट्रपति का जो क्या बोलते हैं उनसे डिस्कस करना जरूरी रहेगा। उसके बाद इनका फोर्थ पावर होता है जुडिशरी पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास भी कई सारे पार्डन पावर्स होते हैं, साथ ही साथ राज्यपाल के पास भी पार्डन पावर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
वो क्या है, क्षमादान शक्ति उनके पास होता है, क्षमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो डेथ सेंटेंस है उसको सिर्फ राष्ट्रपति उनके पास पावर होता है उसको क्षमा करने का, राज्यपाल के पास पावर नहीं होता। दूसरा, अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर सकता है। थर्ड, अपॉइंट्स पर्सन्स टू द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, जो जुडिशियल सर्विस होते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो उसको भी अपॉइंट कर सकता है दूसरे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से नीचे में। फोर्थ, कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। यहाँ पे क्या है, ओपिनियन यहाँ पे ले सकते हैं, फिर दे सकते हैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट के लिए। पांचवा, हैज़ नो पावर टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आर्टिकल 161 है उसके अनुसार राज्यपाल के पास मृत्यु दंड जो मिलता है उसको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। तो ये था दोस्तों राज्यपाल से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।